नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश पर 19% हुआ अमेरिकी टैरिफ। यूएस बांग्लादेश डील से भारतीय टेक्सटाइल को दोहरा झटका। विपक्ष ने इसे भारतीय कपास और गारमेंट सेक्टर पर बताया घातक प्रहार। बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ हुए एक नए व्यापार समझौते में बड़ी राहत हासिल की है। इस समझौते के तहत बांग्लादेशी उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ घटाकर 19% कर दिया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी। यूनुस ने बताया कि यह समझौता पिछले साल अप्रैल से चल रही करीब 9 महीने की बातचीत के बाद हुआ है। भारत अमेरिका डील में 18% टैरिफ होने पर जिस बांग्लादेश से तुलना कर मोदी सरकार खुशियां मना रही थी, उसने अमेरिका से एक सौदा कर रातों रात उन खुशियों पर पानी फेर दिया। इस सौदे से भारतीय टेक्सटाइल को दोहरा झटका लगा है। दरअसल बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में अमेरिका के साथ एक ऐसा सौदा कर लिया है कि उसे 0 टैरिफ देना होगा, जबकि भारतीय टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ लगेगा। सीधा मतलब यह है कि 100 रुपए का कपड़ा बांग्लादेश अमेरिका में 100 रुपए में बेच पाएगा, जबकि भारत को अमेरिका में बेचने पर 118 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा भारतीय कपास पर निर्भर रहा बांग्लादेश अब अमेरिका से ही कपास खरीदेगा, जिससे भारतीय कपास किसानों, स्पिनर्स और तिरुपुर, सूरत, पानीपत जैसे टेक्सटाइल हब को नुकसान होगा। बता दें कि ये खबर सामने आने के बाद इसका बाजार में असर भी दिखा। कई टेक्सटाइल शेयर 5% तक गिरे। विपक्ष ने कहा है कि इस डील से लाखों नौकरियां खतरे में हैं और सरकार को जवाब देना चाहिए कि 18% टैरिफ से भारत को आखिर फायदा क्या हुआ। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व ट्रेड नेगोशिएटर अभिजीत दास ने कहा है कि कल रात तक लग रहा था कि भारत को अमेरिका में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारा टैरिफ 18% था और बांग्लादेश का 19%। लेकिन आज व्हाइट हाउस की घोषणा से बांग्लादेश को कोटा के साथ 0% टैरिफ मिल गया। अब भारत को 18% टैरिफ के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप से पहले भारतीय टेक्सटाइल पर 3% टैरिफ था, जो अब 18% हो गया है। उन्होंने व्यंग्य किया कि कॉमर्स मिनिस्टर हमें इस जीनियस डील के लिए ताली बजाने को कहते हैं। अब बांग्लादेश को 0% टैरिफ मिल रहा है तो भारतीय निर्यातकों को 18% टैरिफ के साथ क्या फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार 18% टैरिफ को ऐतिहासिक जीत बता रही है। वहीं विपक्ष ने इसकी तुलना अमेरिका बांग्लादेश की डील से की है। बांग्लादेश को कई कपड़ों पर 0 ड्यूटी एक्सेस दिया गया है, जिससे तिरुपुर और सूरत जैसे भारतीय कपड़ा हब पिछड़ जाएंगे। यह भारतीय कपास और गारमेंट सेक्टर पर एक घातक प्रहार है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी समझौते को पीआर रैप्ड विश्वासघात करार दिया। सांसदों का कहना है कि यह समझौता भारत के रणनीतिक राष्ट्रीय हितों और निर्यात इंजन की पली चढ़ाकर किया गया है। कांग्रेस ने कहा कि 18% टैरिफ की वजह से अमेरिकी बाजार में नुकसान होगा। बांग्लादेश भारत से कपास और यार्न का बड़ा खरीदार है, लेकिन अब यह डील बांग्लादेश को अमेरिकी कपास की ओर ले जाएगी, जिससे भारतीय कपास किसानों और स्पिनर्स को दोहरा नुकसान होगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वहीं जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, जबकि भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। अमेरिका ने ट्रेड डील की फैक्ट शीट जारी की। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का संसद के बाहर प्रदर्शन। विपक्ष ने लगाया किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप। खड़गे बोले, फैक्ट शीट ने खोल दी पोल। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क के ऐलान के कुछ दिन बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है, जिसमें भारत द्वारा अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की बात कही गई। इस फैक्ट शीट में जो एक अहम बात सामने आई है, उसमें कहा गया है कि भारत कुछ दालों सहित अमेरिका से आने वाले कई खाद्य और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 फरवरी को भारत अमेरिका के संयुक्त बयान में दालों का जिक्र नहीं था। व्हाइट हाउस की 9 फरवरी की फैक्ट शीट में लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट्स, फल, सोयाबीन तेल, शराब और कुछ दालों को शामिल किया गया है। हालांकि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी को भोपाल में कहा था कि दालें, अनाज, सब्जियां और कई खाद्य उत्पाद भारत में आयात नहीं होंगे। वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि कुछ चीजें जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता और मसूर दाल पिछले 20 साल से अमेरिका से भारत आती रही हैं और उन पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ घटाया जा रहा है। संसद के बाहर मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भारत अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मकर द्वार पर हुए इस विरोध में सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर वाला पोस्टर दिखाया, जिस पर लिखा था, नरेंद्र सरेंडर्ड,
द नेशन इज वॉचिंग। विपक्ष का आरोप है कि यह समझौता भारत के हितों, खासकर किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में अमेरिकी सामानों पर शुल्क कम करने और कुछ कृषि उत्पादों पर छूट देने जैसे प्रावधान भारत के किसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस डील के पूरे विवरण को संसद के समक्ष रखे और पारदर्शिता बरते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस फैक्ट शीट के मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि यह डील भारत की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जहां सरकार ने कहा था कि भारत अमेरिका संयुक्त बयान में रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं है, वहीं व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट ने इसकी पोल खोल दी है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने की शर्त यह है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने भारत की संप्रभुता की इस गिरावट को क्यों स्वीकार किया। खड़गे ने लिखा कि भारत के इतिहास में पहली बार कृषि क्षेत्र को विदेशी सामानों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। 6 फरवरी के संयुक्त बयान में जिन अतिरिक्त उत्पादों का जिक्र था, 9 फरवरी की व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में उनमें चुपके से दालों यानी पल्सेस को भी जोड़ दिया गया। इसके अलावा लाल ज्वार के आयात को लेकर भी शर्तों में रहस्यमय बदलाव किए गए हैं। खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका से आने वाला पशु चारा DDGS और लाल ज्वार मुख्य रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। इससे भारतीय मवेशियों की नस्ल और दूध के स्वाद पर बुरा असर पड़ेगा। मोदी सरकार, जिसने 2017 से GM चारे को मंजूरी नहीं दी थी, उसने अचानक इसे अनुमति दे दी है। इससे देश के 2 करोड़ डेयरी किसान प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर राजनीति करने वाले अब मवेशी आबादी को नष्ट करने पर तुले हैं। नरवणे की किताब को लेकर पेंगुइन इंडिया का बयान। पेंगुइन इंडिया के बयान पर बोले राहुल गांधी। 2023 का जनरल नरवणे का ट्वीट किया शेयर। जनरल MM नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर संसद और सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मोदी सरकार और प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस यह कहकर झूठ बोल रहे हैं कि किताब अप्रकाशित है। राहुल गांधी ने 2023 के एक ट्वीट का हवाला दिया, जिसमें जनरल नरवणे ने अपनी किताब का लिंक साझा करते हुए लोगों से उसे खरीदने की अपील की थी। राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे का 2023 का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, जस्ट फॉलो द लिंक टू माई बुक। राहुल ने कहा कि या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। राहुल ने कहा कि मैं नरवणे जी पर विश्वास करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि किताब अमेज़न पर उपलब्ध है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किताब में सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक बातें हैं, इसलिए इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें संसद में किताब से कुछ अंश पढ़ने से रोका गया। दरअसल इससे पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने स्पष्ट किया था कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी प्रकाशित नहीं हुई है और इसके एक्सक्लूसिव पब्लिशिंग अधिकार केवल उसी के पास हैं। यह बयान दिल्ली पुलिस द्वारा किताब की कथित लीक कॉपियों को लेकर FIR दर्ज करने और स्पेशल सेल से जांच शुरू करने के बाद आया। पब्लिशर ने कहा कि उसने ना तो प्रिंट और न ही डिजिटल रूप में कोई अधिकृत कॉपी जारी की है। जो भी प्रिंट PDF या ऑनलाइन वर्जन सर्कुलेट हो रहा है वह कॉपीराइट का उल्लंघन है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बताया जाता है कि किताब की रिलीज रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के चलते अब तक टली हुई है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, बीजेपी ने महिला सांसदों को किया आगे। स्पीकर ने विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन का दिया जवाब। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के 125 से ज्यादा MPs के हस्ताक्षर हैं। हालांकि TMC ने अभी समर्थन नहीं दिया है। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। हंगामे के कारण मंगलवार को भी संसद बार बार स्थगित हुई और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक टालनी पड़ी। वहीं इस बीच बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर 4 फरवरी को सदन में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम के लिए विपक्षी महिला सांसदों पर कार्रवाई की मांग की और स्पीकर की भूमिका की सराहना की। वहीं इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को अपने खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा सचिवालय को नोटिस की जांच कर प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बिहार विधान परिषद में आज फिर हंगामा, मार्शल ने विपक्षी सदस्यों को बाहर निकाला। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को भी विपक्ष ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित रही। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की। विपक्ष के सदस्य तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वेल में पहुंच गए, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से आसन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाए गए। सभापति अवधेश नारायण सिंह के शांत रहने के अनुरोध के बावजूद हंगामा जारी रहा। बाद में उन्होंने पहले विपक्ष के सदस्यों से खुद बाहर जाने को कहा और फिर मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से बाहर निकलवाया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर हंगामा हुआ था। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राबड़ी देवी को लड़की कहने पर विवाद खड़ा हो गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.